पहला शत्रु है हमारा इस्लाम, पहला शत्रु इस्लाम, जिनको आप अपना भाई मान करके बैठे हैं, कभी भी भाई नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ना पहले कभी हुए ना आगे कभी हो सकते। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी कायरता से ही तो इन दुष्टों में दम है। कितनी बार बताया तुमको पर तुम समझ नहीं पाए, अरे ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। बहुत से हिंदू कहते हैं जी अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। अरे वो अच्छे तब तक ही है जब तक उनकी आबादी कम है। जिस दिन आबादी बढ़ेगी उनकी अच्छाई आपको पता चल जाएगी। आप बंगाल के अंदर जाकर के देख लो, उन हिंदू महिलाओं से पूछो कितने अच्छे हैं, जिनके पतियों को छीन लिया गया, बंधक बना दिया गया, जिनके भाइयों को बेटों को बंधक बना दिया गया, और वो जल्लाद उनसे कह रहे हैं कि अपना सिंदूर पहुंचो, अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ो और हमारे साथ चलो तो तुम्हारे भाई और बेटों को हम छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ने वाले नहीं है। ये तो देश की मीडिया बता रही है, हम अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहे आपके मंच से। तो पहला शत्रु है इस्लाम, जो तलवार के बल पर इस देश को कन्वर्ट करना चाहता है, जिनका एक ही मकसद है, उनका गुरु मोहम्मद जब दुनिया से मरा तो उनको एक उद्देश्य देकर के गया कि जितनी भी धरती है, सारी धरती पर चांद सितारे के रंग में ये धरती रंगी हुई होनी चाहिए। और यदि तुम इस धरती को चांद सितारों के रंग में ना रंग सको तो जब धरती खत्म हो तो तब सबसे बड़ी संख्या धरती पर तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए हर टोपी वाला 15-15 बच्चा पैदा करने में लगा हुआ है। आप अपनी संपत्ति को बचा रहे हैं, आप एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं। एक मुल्ला जी कहते हैं अरे तुम स्वामी जी कितने भी जगा लो इस हिंदू को, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये ना हिंदू कभी बचने वाला है। अरे मैंने कहा मियाँ जी तू क्यों इस बात को बोल रहा है? कहता है कि हिंदू इतना बड़ा बेवकूफ है, एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। और बंधुओं, जिस दिन उनकी सरकार बनेगी, बताओ ईमानदारी से कि तुम्हारे बच्चे नौकरी करेंगे? तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप निश्चिंत बैठे हैं, हिंदू राज की बात कर रहे हो, आप योगी मोदी की जय जयकार कर रहे हो। मैं योगी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं दिल से योगी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या योगी मोदी आपको बचा पाएंगे? अरे बोलो, बचा पाएंगे? क्यों नहीं बचा पाएंगे? ध्यान से बात को सुन लीजिए। इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब इस देश में आपकी डिग्रियां, आपकी योग्यता, आपकी जाति, आपका धन, आपका सलूका नहीं देखा जाएगा। इस देश में गिने जाते हैं सिर, इस देश में गिने जाती है संख्या। जिन लोगों की ज्यादा संख्या होती है उनका ज्यादा वोट होता है, और जिनका ज्यादा वोट होता है उनको सरकार प्राप्त होती है, वो सत्ता में पहुंचते हैं। बंधुओं, योगी जी का वोट बैंक दिन प्रतिदिन गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? बताओ, गिर रहा है ना? और उन लोगों का वोट बैंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो योगी जी आने वाले समय में आपको कैसे बचा पाएंगे? भाई उनका तो आधार ही खत्म हो रहा है। हम तो खुद अपने आप अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं। इस हिंदू को कौन समझाए? इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको केवल स्वार्थ दिखाई दे रहा है। बहुत लालची जंतु हम लोग बन चुके हैं धरती पर।